हेलो एवरीवन, ये है सीम्स लाइक इट पॉडकास्ट। हम यहाँ पर बातें करेंगे क्रिकेट के बारे में, और भी बातें कर लेंगे, क्यों नहीं? जो बात करनी कर लेंगे क्योंकि हम ब्रो। तो हम वेले बातों के हैं। यहाँ बातें ही तो कर सकते हैं। देखो ब्रदर, इधर इट वाज दिस हाँ, या हम या किसी के कहीं घर और, में या हम कहीं और बैठे होते कहीं हैं। और बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं। सेम यही बात है। सो दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर क्रिकेट, अबाउट क्रिकेट। हमने जो भी बातें हम करेंगे, प्लीज़ माइंड ना करना। हम होपफुली ऐसे कोई बात भी नहीं करेंगे कि आप माइंड करें, बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें करेंगे, लेकिन क्योंकि हम आदत से थोड़े से मजबूर हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी है। तो प्लीज़। एनीवे, फर्स्ट एपिसोड हमारा आज का जो है, ये हम रिकॉर्ड जो कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेली हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जो हम हार गए हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट ऑफ कि तुम्हें क्या लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि देखो यार, हम T20 के इतने फारिग टीम नहीं थे कभी भी, है ना? 2022 का हम फाइनल खेले हैं, मतलब राइट? आपकी T20 के जो मैं बोलूँगा बिग थ्री है, उसमें हम तो कंसिडर होते ही होते हैं। फॉर श्योर इंटरनेशनल T20s में पाकिस्तान इज ऑलवेज इन विद इन द टॉप 3। फॉर और श्योर। ये एक फैक्ट है, और ये डिटीरिएशन जो अब आ रही है, ये काफ़ी स्केरी चीज़ है। अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है, क्यों हम यार डिफरेंट फैक्टर्स हैं। देखो, एक बताओ। फैक्टर तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि जी आपकी एक तो जो मैनेजमेंट में वॉलेटिलिटी आई हुई है ना, एक हाँ अजीब सी, मतलब हाँ इसका तो कोई है ही नहीं ना फिर। मतलब ये तो ऐसी चीज़ है कि यू कांट शेक इट ऑफ। जो मर्जी हो जाए, हाँ। क्या कर लोगे आप? एक चेयरमैन आ रहा है, वो आज जा रहा है, अपना कप्तान लगाता है, फिर वो चला जाता है। फिर एक और चेयरमैन आ रहा है, वो अपना कप्तान लगाता है, वो चला जाता है। वो कप्तान अपनी चीज़ें लगाता है, हाँ, मैनेजमेंट आती वो है, कप्तान ही बदल लेते हैं। वो मैनेजमेंट आती है, वो कप्तान बदल देते हैं। वो एक गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है सबका आपस में। हाँ, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। और बड़ा वही पाकिस्तान वाला हाल है कि यार, कि मतलब टीम रहेगी तो हाँ। आप पावर के पोजीशन में रहोगे। फॉर एग्जांपल, हम्म। टीम ही नहीं रहेगी तो आपके पावर का क्या फ़ायदा? तो मैं यू नो व्हाट, आई एग्री विद यू 100% कि मेरे ख्याल में इट्स मोर टू डू विद द मैनेजमेंट देन प्लेयर परफॉर्मेंस, हाँ, मैं क्योंकि वो मेंटली बड़ा इफेक्ट करता है, मुझे लगता है। आई थिंक वो तो जो ब्रॉड रीजंस जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के अलग रीजंस थे, उस पर भी हम कभी हाँ, डिटेल में बात करेंगे। अभी तो रिकवर ही नहीं हुआ मैं उस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से कि उसको याद भी कर सके। PTSD बहुत स्ट्रांग है कि इधर ही ना बेहोश हो जाए। सही बात है। लेकिन जो ये न्यूजीलैंड सीरीज़ है, ये तो आई थिंक 2-3 इसके मेजर फैक्टर्स। सबसे पहले तो सिलेक्शन पे बात करनी चाहिए ना। अच्छा, यू हाँ डोंट थिंक कि मतलब तुम्हें लगता है कि स्क्वाड खराब था या प्लेइंग 11 स्क्वाड खराब था? खराब नहीं था, आई वुडंट से खराब था, लेकिन एक वो चीज़ है ना कि आपको वर्ल्ड कप से हम देखते रहे, आपको स्क्वाड में जो यूनिटी एक होती थी हाँ हमारी, हमें वो खत्म, वो मतलब लड़े हुए हैं आपस में, हाँ लड़ा नजर आ रहा है ना। हाँ, मतलब वेरी ट्रू। देयर इज नो यूनिटी इन द टीम, ठीक है। ऊपर से स्क्वाड में 2-3 जो उन्होंने, बाबर आजम जब कैप्टन था, हाँ उस वक्त जी बोलते थे सारे कि जी स्क्वाड नहीं बनाता, दोस्ती आ रही, रोटी हाँ गैंग, हाँ, फलाना रोटी फलाना, गैंग। फूफी का बेटा खिला लिया है, चाचू हाँ का बेटा हाँ खिला लिया है, सिफारशी खेल रहे हैं, पर्चियाँ खेल रही हैं। वो बड़ा, उसको बाबर को बड़ा तंग किया इन्होंने सबने। तो आई थिंक जब से उसको हटाया इन्होंने, और ये हाँ। जो उन्होंने अपने लड़के लाए हैं, फिर आपका जो है ये सर आजम ब्रैडमैन खान जैसे हैं, फॉर एग्जांपल सही। आजम खान हो गया आपका, विच अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम हाँ, नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस सिलेक्शन। अच्छा। आई थिंक उसमें कैपेबिलिटी है मानने हाँ की, बट मेरा हाँ, एक मेरा बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ है ना, मुझे अच्छा। आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि फिटनेस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो किसी प्लेयर के हमारी लिए। टीम में फिटनेस टेस्ट होता है, हमारी टीम में योयो फिटनेस टेस्ट वगैरह टेस्ट, होता है? योयो टेस्ट वगैरह तो नहीं होता हमारी टीम में। क्योंकि फिटनेस को डिफाइन कैसे करोगे? अब आजम खान का मैं तो बड़ा सपोर्टर हूँ, ठीक है। हाँ। मैं अब अभी डिसअपॉइंट हुआ इस सीरीज़ में। मुझे लगता था कि वो जो अफगानिस्तान वाला है उसको मिला था इनिशियली सीरीज़, दैट वाजंट टू फेयर कॉल। लेकिन अभी मैं ज़रा डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन फिटनेस की अगर हमसे प्योरली बात करें तो क्या है फिटनेस? क्या वो बिटवीन द विकेट्स वो तेज़ नहीं भाग रहा? ही इज़ रनिंग फाइन। अगर वो कीपिंग कर रहा है, वो एजाइल है, वो हिटिंग अच्छी कर रहा है, तो अपना रोल तो वो सारा सब कुछ सही आई कर रहा है। थिंक मुझे आजम खान से जो शिकायत है, हाँ एक तो उसकी फिटनेस, मैं जिस तरह देखता हूँ क्रिकेट में, वो है कि एट द मोमेंट आजम इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर जो आप, मेरा नहीं ख्याल उसको कीपर इसलिए आप खेलो, इज़ नॉट अ
he's a good keeper, but he's not better than Rizwan, right? So you're playing your second choice keeper as a keeper because you know you cannot field him. सही हो गया. But you want him to bat as well. हाँ. तो वो अब फिटनेस कॉम्प्रोमाइज है ना, क्योंकि you know he cannot field. सही. You're playing. समझ रहा हूँ मैं आप एक पहुंच रहा हूँ तुम्हारी बात. आप एक कीपर खिला रहे हो जो आपको पता है आपका बेस्ट कीपर नहीं है, बट आप उसको इसलिए खिला रहे हो क्योंकि आपको पता है कि इसको हम फील्ड में छोड़ नहीं सकते, बट हमने इससे बैटिंग करवानी है. हाँ, लेकिन देखो कीपिंग तक अगर हम लेट्स से प्योरली एबिलिटी तक बात करें तो रिजवान ने बहुत दिया हुआ है पाकिस्तान को ना, बल्कि उसका बहुत काम है फॉर पाकिस्तान, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो बेटर कीपर है. लेकिन अभी तक आजम खान ने कहीं पे मैसअप तो नहीं किया. सो इट्स नॉट कि कहीं पे कैच ड्रॉप हुआ हो तो आप कहते हो यार ये क्या है. आजम ने एक तो हमारी जो T20I सीरीज थी अफगानिस्तान वाली, आई थिंक वहाँ पे स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था. अच्छा, पहली सीरीज थी उसकी. हाँ, एक वो उसमें थोड़ा स्ट्रगल किया है. लीग्स में भी आई थिंक I wouldn't say he's a horrible keeper. हाँ, he's not pretty a good. bad Yeah, keeper. he's not a bad keeper, but he's not Rizwan level for us at least, right? Yeah. मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास you have a keeper, you know he's your better keeper. हाँ, तो उसी से करवाओ. हाँ, उसी से कीपिंग करो. समझ रहे हो, मैं बात समझ रहा हूँ कि उसको छुपाना पड़ रहा है ना, छुपाना पड़ रहा है. फील्ड में छुपाना. वो हम खेलते हैं ना जब संडे को, तो हम एक लड़का पीछे खड़ा कर देते हैं कि आपने पीछे खड़े रहना बस. यहाँ से नहीं हिलना आपने. नहीं मैं उसके साथ यही हो रहा है. हमारी टीम में भी क्लब छोटी सी, उस टीम में भी अगर वो बंदा कीपिंग कर सके तो हमारे लिए बहुत कमाल हो जाएगा. हाँ, है ना. हाँ, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम क्या कह रहे हो. लेकिन मेरे ख्याल में वो रोल अब उसका ऐसे है ना कि आजम का, कि वो जब लीग्स में उसको मैं देखता हूँ वो बहुत प्यारी हिटिंग करता है. बहुत प्यारी. He's a very good hitter. ठीक है, वो एक नेचुरल हिटर है. हाँ, तो मुझे लगता है कि वो लाइक देखो हम ये जो बातें भी कह रहे हैं ना, इफ़ आजम हैड परफॉर्म्ड, ठीक है, क्विक 30 भी वो बना लेता ना, तो हम इतना इसके बारे में चर्चा नहीं करते. हाँ. क्योंकि वो असल में वो जिस चीज़ के लिए जिस जॉब डिस्क्रिप्शन उसको दी गई है वो उसको नहीं कर पा रहा है इस वक्त. हाँ. लेकिन द डे ही गेट्स दैट डन, आई थिंक यू नो मेरी एक और लेवल हमारा अनलॉक हो जाएगा. किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जी कि आजम बेचारा टफ सिचुएशन में आ रहा है बैटिंग करने, तो इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा. मैं भाई उसको लाइस टफ सिचुएशन के लिए लिया है. आपने शोर ये डाला हुआ है कि वो आपका एक पिंच हिटर है. वो आपका एंड में आके मारेगा जब जरूरत होगी. फिर आप आगे कहते हो कि बेचारा 18 की रन रेट पे आया था जब. लेकिन देखो बेचारा वैसे आता ही 18 की रन रेट पे ही है. लेकिन देखो उसकी अभी थर्ड T20 में जब वो क्रीज पे आया ना, उसकी शक्ल पे लग रहा था कि उसकी पैक हुई है इस वक्त. तो ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इस वक्त. यू हैव टू गिव हिम कॉन्फिडेंस. एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो इफ ही इज गोना गेट द नेक्स्ट 2 games. I hope he gets the next 2 games. I hope he gets another series as well, right? And the reason I say this is कि तुम असल में 2021 में देखो, वापस जाओ और आसिफ अली का रोल देखो. हाँ. अब उस रोल में तुम आजम को तुमने फिट किया हुआ है, ठीक है, जो तुम्हारा 6 हिटर है, प्योर स्पेशलिस्ट 6 हिटर, वो वाला रोल तुम आजम को दे रहे हो. और आसिफ अली को कोई 40 मौके मिले. हाँ, नहीं, I say let him. I agree. Let him play. उसका वही बात ना कि द लॉ ऑफ एवरेजेस जो इसमें आसिफ अली के सारे डिबेट में चलता था कि चलो 10 में से उसने 3 में तो मैच विनिंग खेल लेना है, 2 में तो मैच विनिंग खेल लेगा ना वो. तो इट्स दैट काइंड ऑफ रोल. आई एग्री. उसको अब आप ले आए हो. अगर आपने वो कर दिया है. हाँ, बिल्कुल. अगर आपने एक बेंचमार्क रखा हुआ था फिटनेस को, और अगर वो आपने इसके लिए खत्म कर दिया, खत्म है, अब आप ले आए हो, तो अब आई एग्री, स्टिक विद इट. खिलाओ. हाँ, अब इसको खिलाओ. एंड आई थिंक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ्तिखार पे जाती है, चाचू पे. चाचू ना वो तब जाता है. वीडियो देखी है तुमने? चाचा नाराज हो गया. हाँ, इफ्ती मेनिया ब्रो, वी आर इफ्ती मेनिया. चाचा ने कहा बहुत हो गया. नहीं, वो तब वो उसके चेहरे पे ना असल में लड़कियां चाचा बोलना शुरू हो गई. वो उसको वो चीज सही नहीं लगी. वहाँ गड़बड़ हो गई. नहीं, वो उसके चेहरे पे यार दिखता था जब उसको लोग चाचू चाचू कहते थे. वो शुरू में जरा था कि हाँ कहो कोई नहीं. He tried very hard to get out of it as well. बाबर को भाई बोल दिया. With the इफ्ती शेडी को भाई बोल दिया कि शायद भतीजा बोलना शुरू कर दे. नहीं, वो क्या कहते हैं, उस बेचारे ने अपना वो सारा वो भी किया ना, मार्केटिंग गेम भी खेली है, इफ्ती मेनिया एंड ऑल ऑफ दैट. और पाकिस्तान में तुम्हें पता है ना, अगर इस चीज़ से अगर तुमने कह दिया कि इस चीज़ से मुझे चिढ़ है, तो वही तुम्हारा नाम बन जाएगा. हाँ, वही करना है फिर लोग सारों ने. तो खैर एनीवे, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर जाती है, इफ्तिखार पे जाती है. मैं तो चाचू बोलूँगा. मैं नाम भूल जाता हूँ. मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ चाचू. तो बेसिकली आपका मिडिल टेक्निकली फ़खर, इफ्तिखार और आज़म.
आजम है, ठीक है, और शाहीन no, apparently वो उसके साथ तो नाइंसाफी हो रही है कि वो ओपनर नहीं है। शाहीन apparently आपका एक हाँ, मिडिल ऑर्डर वो बैट्समैन है। उस पर आते हैं यार क्योंकि उस पे उस पे आएंगे, मेरे दिल में बहुत बातें हैं उस टॉपिक पर। शाहीन अच्छा, तो वो आते हैं, उस पर आते हैं। अब इस पे अब देखो ना, आपकी 3 है ना, फ़खर एक मैच में चला था चलो, लेकिन गेम डिमांड्स बहुत कुछ और थी उन हाँ गेम में। अब फ़खर और इफ्तिखार को, आज़म को वो स्पेस देनी है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को ज़रा establish कर कंफर्टेबली सके, इस्टेब्लिश कर पाए, तो वो आज़म को अभी तक नहीं मिला। वंस ही गेट्स दैट, आई थिंक अगर उसकी 1-2 इनिंग्स लग गई ना, तो वो फिर चल जाएगा, आई एग्री, परफॉर्म कर लेगा। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस वाली बात ही अभी सारी, बिकॉज ही इज हिटिंग द चेहरे बॉल पे लगता प्रीटी है वेल, यार, उसके मतलब उसने चेहरा उस तुम दिन मारा, देखो, बड़ा प्यारा 6 मारा था कमाल। उसने, दूसरा भी बाउंड्री लंबी थी, चढ़ मुझे जाता तो लगा क्या था कि था। वो गई। नेशनल स्टेडियम में तो हाँ, छक्के ही थे ये सारे गई। नेशनल स्टेडियम में तो छक्के थे सारे ये, बट नहीं, आई एग्री। अब कॉन्फिडेंस देखो, अब ले आयो, अब आप इसको कॉन्फिडेंस दो बिल्कुल, थोड़ा, आपने वो कह दिया ये है कि यार अपनी हमें वो फिटनेस पुरानी वाला हरकतें कोई मत करें नहीं कि है। लाए 2 मैच खिलाए भेज दिया, हाँ, खिलाएं इसको। बल्कि एक जो बहुत बड़ा प्रो है आजम खान का ना, वो ये है कि द वर्ल्ड कप दिस ईयर इज इन द The Caribbean, कैरिबियन yeah. एंड द अमेरिकाज, और ये इसका एक्सपीरियंस है वहाँ पे। बिल्कुल, वहाँ पे बड़ा अच्छा जो खेला है। इसने छक्के मारे उधर ही मारे हैं सारे। तो बेसिकली अब देखो, मुझे तुम्हें ये बात पता है कि वर्ल्ड कप उधर है, इस लड़के ने वहाँ पे परफॉर्म किया हाँ। हुआ है, ठीक है। अब हमारी मैनेजमेंट को, आई होप, राइट, इट्स ओनली कॉमन सेंस यार कि वो दे स्टिक विद हिम, हाँ राइट, और ही प्लेज अंटिल एंड ही Yeah. गेट्स एन अपॉर्चुनिटी उधर। यार हमारी मैनेजमेंट की मैं क्या ही बात करूँ, अभी मैं कोई बता रहा था कि जी ज़का अशरफ और हफीज़ की भी छुट्टी हो सकती है अगले महीने, ये कमिंग फ्यू वीक्स में, वो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले अच्छा इलेक्शन से पहले इनका अपना इलेक्शन होएगा अभी पहले, ओ हाँ, वो इलेक्शन होने हैं ना, क्योंकि टेक्निकली तो होते हैं हाँ। इलेक्शंस। तो उसमें ज़का अशरफ साहब और हफीज़ की छोटे छोटे स्टिंट्स के लिए हम लाते हैं लोगों को। अच्छा, तो आज़म खान पे हमने बात कर ली कि लेट्स, हमारा मौक़िफ़ ये है कि भाई उसको आप दो, हाँ टाइम दो। उसमें अब आपने वही बात तुम्हारी कि फिटनेस वाली चीज़ आपने ओमिट कर ही दी है, तो अब खिलाओ, लेट्स अब खिलाओ। स्टिक विद हिम और उसको कॉन्फिडेंस वगैरह Play दो। him। लेकिन तुम्हें लगता है कि मतलब मुझे कोई बता रहा था ना कि वहाब रियाज बेसिकली चीफ सेलेक्टर है, और वहाब रियाज काफ़ी क्लोज हैं मोइन अंकल के। मोइन अंकल। अच्छा तो I hope. आई I mean, यार, I पता hope है, for the sake of Azam Khan, because I genuinely believe in his talent. I think it's not just that. हाँ, surely, no, I completely agree. We've seen him hit the ball. I completely बहुत agree. जोर का मारता है वो। मेरा सिंपल है, देखो क्रिकेट कभी भी इतनी कोई एथलीट स्पोर्ट रही नहीं है, राइट? नहीं है। अगर आप छक्के मार सकते हो, you're running fine between the wickets, ठीक है, आप विराट कोहली नहीं हो, सही है, आप वो ग्लेन फिलिप नहीं हो, it's okay, but you're hitting the ball well, that's it, that's fine. My only concern is कि what happens हाँ, if you're playing in an MCG like ground ठीक हो गया, जहाँ पे 6 नहीं लग रहे, सही हो गया। फिर आजम खान के रोल का क्या करेंगे? बिठाएंगे उसको उस मैच में ये लोग? हमारे अभी 70 मीटर की बाउंड्री थी जो नहीं गई। हमारे थिंक टैंक में इतनी अकल होती तो मैं कहता कि हाँ बिठाएंगे हम, ऑफ कोर्स। हमारा थिंक टैंक है? ये बहुत अच्छा question पॉइंट है। This कोई is the हमारे golden question. देयर इज अ टीम एनालिस्ट, लेकिन कोई यार एनालिसिस, ये वो है एनालिस्ट तलहा समथिंग, राइट? अभी नया तो नहीं है लड़का, लेकिन मतलब यार ये वो है, कर रहे हैं। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला तो टीम मैनेजर है ना, वो रेहान, रेहान, वो इज क्वाइट बिग ऑन डेटा हाँ, एंड हाँ, एवरीथिंग, he's बट good. आई फील लाइक दे आर जस्ट यूजिंग द बज़वर्ड्स, वी आर बिग ऑन डेटा नाउ। हाँ, क्योंकि वीडियो not तो showing. मेरा नहीं ख्याल से इन्होंने एक भी वीडियो देखी थी रिजल्ट्स में मैच इट्स नॉट की। शोइंग ना। नहीं, व्हाट डेटा, मतलब हाँ, क्या डेटा का, मैं तो इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि आप बताएं कि डेटा आप क्या करते हैं, क्या करते क्या डेटा, पता चले, क्या डेटा किसको बोल रहे हो? पता चले, मतलब उन्हीं वो कंप्लीटली गलत चीज बता रहे हो। तो डेटा ही कुछ और होगा, मैं हाँ। आपको ही बता रहा हूँ, वो डेटा किसी और चीज को बोल रहे हैं। उन्होंने, मुझे लगता है, मैं बताता वो हूँ, स्टैट्स देते होंगे। yes, हाँ, that's कि what I यार think, इसकी एवरेज है, they have an 30 Excel की spreadsheet, एवरेज है। they have an Excel spreadsheet, हाँ, वो में नंबर फेंकी जा रहे हाँ। हैं, मंडी जा रहे हैं नंबर अंदर, ठीक है, नंबर क्रंचिंग थोड़ी सी हाँ। कोई कर रहा है, एवरेज निकाल देते हैं वो। ये एवरेज है, बाबर ऐसे की खेलता है। एवरेज 40 प्लस थी लास्ट मैच, लास्ट इन सीरीज में 40 प्लस थी बाबर इन टीम में। बाबर ये टीम- डेटा हो तो रहा है। बाबर नहीं, देखो ये बाबर की बात अब हमने कर भी ली है ना। बाबर का एक सिंपल है, यार बाबर ने अगर 50 बनाई है ना, हम बाबर की वजह से हारे हैं, हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि उसने स्लो बनाई।
अगर बाबर ने 50 नहीं बनाई तो घंटे का किंग भाई 50 नहीं बना सकता घंटे का किंग बेसिकली। अगर टीम हारती है और प्लेइंग 11 में बाबर आजम है तो बाबर आजम की गलती है। यार मैं बताता हूँ बाबर का। अब बाबर के बारे में मैं बात पूरी रात पूरा दिन पूरा हफ्ता पूरा भाई, महीना कर क्या हो सकता गया? हूँ। नहीं बाबर भाई अगर आप सुन रहे हो ये ओए बाबर खैरियत है। नहीं बाबर आजम जो है ना आई थिंक एक पाकिस्तान में 2-3 लोग मैं कहूँगा कि बड़ी पर्सनालिटीज पैदा हुई हैं। कायदे आजम पाकिस्तान में तो नहीं पैदा हुए हाँ। लेकिन बट पाकिस्तानी यू नो व्हाट आई मीन पाकिस्तानी थे पाकिस्तानी थे हाँ। बाबर आजम बाबर आजम और एक इमरान खान। बाबर आजम का यार पता है मैं बताता हूँ एक चीज़ है। आप एक तो उसका टैलेंट स्किल एवरीथिंग पुट दैट टू वन साइड। एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दे इम्प्रूव एज अ प्लेयर, राइट? एंड आई वुड से अभी मैं कल परसों देख रहा था कि बाबर आजम दिस सीरीज after 2 years or something he's playing at the number 3 position, ठीक है? And he scored 3 50s, 3 back-to-back 50s, तीनों 150 की स्ट्राइक रेट के अराउंड ही थी, ऊपर नीचे थी। ठीक हो गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद तीनों ही ऊपर थी बट 150 के हाँ, ये न्यूजीलैंड वाले मैचेस ये 150 ही लगा लो ना। हमारा एक 160 पे था, एक मतलब इसी तरह था। ऐसा ही है। Last time when he played at number 3, this was in 2021 and he scored 350s then as well. बिल्कुल 6 रिकॉर्ड है But इसका ना। तीनों 100 की स्ट्राइक रेट के अराउंड थी। सही, वो वाली वो जिसकी पिछली 2021 की है। अच्छा, तो एज अ प्लेयर ही इज इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट, इवॉल्विंग, ओके, ठीक है? पीपल डोंट रियलाइज दिस, पीपल डोंट वांट टू सी दिस, क्योंकि वो बाबर आजम है। अब वो सेंचुरी क्यों नहीं बना रहा? You know, it's because it's trendier to say Babar's shit. Basically, it's trendier. Like you'll get more views. एक बहुत आसान तरीका है अपना आप सारा जो है ना गुस्सा चैनल कर दो बाबर आजम, लेकिन बहुत स्टूपिड बात नहीं है। स्टूपिड बात है, Like it's insane. आपको इससे बेहतर वो बैट्समैन हैरी पॉटर में डम्बलडोर नहीं करता था, दिमाग से वो निकाल के पानी में सुट दिया, वो पॉट में जो फेंकता था मेमोरी अपनी, वो ये करते हैं बाबर आजम को। बेसिकली निकाला, बाबर के मुंह पे 4 गालियां मारी और चलो जी, एवरीथिंग इज गुड इन द वर्ल्ड नाउ, पाकिस्तान टीम इज द बेस्ट। इंसेन, इट इज इंसेन हाउ वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हाँ, और अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था, बाबर हेटर, बाबर की कैप्टनसी का दुश्मन, उसका बस चलता बाबर के घर को आग लगा देता जाके। अच्छा, इतना बाबर की कैप्टनसी का दुश्मन। अच्छा, Babar's captaincy. But now he's saying, now he was saying the other day, not the other day, this morning he messaged me saying, बातचीत हो रही थी, पता है क्रिकेट का तबसरा तो नौकरी पे भी होता है, छुट्टी पे भी होता है, हम ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये हम यहाँ करते हैं, किसी कैफे में बैठ के करते हैं, तो बेहतर है अच्छा है आप लोग भी सुन लो। हाँ, सब सुन लें, इसमें सब कंट्रीब्यूट भी कर लें। तो वो मुझे बेसिकली कह रहा है कि शाहिद की कैप्टनसी देख के ऐसे लग रहा है कि बाबर wasn't such a bad T20 कैप्टन। Look, अगर इन ऑल ऑनेस्टी लाइक बाबर ने अचीव अच्छा किया अपनी कैप्टनसी में, टू बी फेयर, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली सेमीफाइनल फाइनल खेला एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन मैं बताता हूँ, आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो कैप्टनसी उसकी इतनी अच्छी कैप्टन, लाइक कुछ कैप्टन होते हैं ना कि आप कहते हैं कि यू नो इनके डिसीजंस कमाल। फॉर एग्जांपल आई थिंक रोहित इज अ वेरी गुड कैप्टन, इवन दो ही हैजंट वॉन एनी लाइक सिल्वर, बट आई थिंक ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। धोनी ग्रेट कैप्टन। I don't think Babar was that kind of captain, but that doesn't mean कि आप एक, let's say, average, I'm being harsh right now, एक एवरेज कैप्टन को हटाकर एक बिलो एवरेज कैप्टन को लगा दो। इसका मतलब ये नहीं, मतलब सिर्फ चेहरा नहीं बदलना था ना, आपने एक माइंडसेट लेके आना था। शान मसूद मुझे अच्छा लगा है। शान का तो मैं शुरू से कह रहा था, बाबर की कैप्टनसी का मेरा जो ओपिनियन था ना वो ये था हमेशा से कि इन द शॉर्टर, बाबर वाज अ गुड कैप्टन इन माय ओपिनियन, ही वाज अ गुड कैप्टन, बट when push came to shove, वो अपना दिमाग नहीं यूज करता था इतना, एंड वो यू नो टेक्स्ट बुक कैप्टनसी करता था, you wouldn't do anything out of the box, जो प्लान आया है वही प्लान चलेगा। but that was an issue in the longer format। T20 में as such आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ता, as long as you stick to your plans। एक दो आपको बॉलिंग चेंजेस लेफ्ट राइट करने पड़ जाते हैं अच्छे, लेकिन इस मेक और ब्रेक मोमेंट्स। लेकिन शाहीन की कैप्टनसी में वो भी नहीं हो रहा। आपको पता है फिन एलन आपको फेंक रहा है, मतलब वो आपको जीरो रिस्पेक्ट दे रहा है। मैं इसी बात कर रहा हूं, शाहीन की कैप्टनसी, इफ बाबर वाज डूइंग द सेम थिंग यू वुड क्रिटिसाइज हिम कि आपने हारिस को उस ओवर में क्यों वापस ले आए, ये बाबर की कैप्टनसी गंदी है। नवाज को जब वो 108 मीटर का 6 पड़ा, वो रग्बी ग्राउंड में जो गया था छक्का, वो उससे खेलते रहे, उसके बाद रग्बी बॉल उन्होंने छोड़ दी थी, बदतमीजी थी ब्रो।
नहीं वो फिन एलन की बदतमीजी ये थी कि जिस रग्बी ग्राउंड में बॉल गिरी है वो उस बॉल से रग्बी खेल रहे थे फिर वो रग्बी बॉल से नहीं खेल रहे थे। बाबर की कैप्टनसी का जो मुझे नहीं पसंद था, जो क्रिटिसिज्म था, वो था कि आप हर चीज को ओवर स्क्रूटनाइज कर रहे हो, हर चीज के लिए आप ओवर क्रिटिकल हो रहे हो। शाहीन को पहला ओवर क्यों दे दिया? मैं तो वेट कर रहा था कि किसी दिन को ये बोल दे शाहीन को पहला ओवर क्यों दे दिया बाबर ने, ये कैसी कैप्टनसी है? तो खैर अब क्या ही बात करें, आई फील लाइक इट्स गुड कि बाबर हट गया है। हाँ, आई थिंक उसके लिए भी इट्स बेटर फॉर हिम दैट इज नॉट द कैप्टन। एक इतनी टॉक्सिक टीम का कैप्टन बनना मेरा ख्याल से ये कोई ऑनर की बात नहीं है। एक बात बताओ, वाज़न्ट दिस द टीम 2021 मिड तक इस टीम को कहते थे कि वो होलसम, वो एक पूरा चला था ना कैंपेन कि दिस इज द होलसम टीम, हाँ कि वो 90s और अर्ली 2000 में की टॉक्सिक टीम नहीं है ये भाई, ये होलसम टीम है। अच्छा, मैंने ये बात ना एक गैदरिंग में की थी जहाँ पे कि क्रिकेटर्स और उनके मैनेजर्स वगैरह वगैरह होते थे, तो सलाम दुआ मेरी अच्छी है, तो उनके साथ तो उनमें से एक बंदा मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मैं नाइव मी मैंने बड़ा अच्छा लगता है ये देख के ना कि सारे बॉयज़ एक साथ हैं, यूनिटी है। तो वो हंसने लग गया, कहता है शहबाज तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यूनिटी नहीं है। तो मैंने मतलब मुझे लगा कि वो बंदा बुलशिट कर रहा है, ठीक है, लेकिन यार बस कुछ महीने बाद ये सारा शुरू हो गया। मुझे ऐसे लगता था ये लोग कपड़े भी शेयर करते हैं, मुझे तो लगता है कुछ और बहुत चीज़ें मतलब शेयर कर, टोपियाँ शेयर करते हैं। मुझे तो लगा कि ये लोग कपड़े, टोपियाँ, खाना में पैसे बचाते हैं, कमरे भी शेयर करते हैं। भाईचारा मुझे तो ये लगता था, मुझे तो लगता था एक दूसरे को नवाले खिलाते थे। आई एम श्योर। लेट्स टॉक अबाउट शाहीन, क्योंकि मुझे लगता है शाहीन में सिर्फ शाहीन को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं सूट कर रहा वैसे ये शाहीन नहीं रहा। लाइक आई सेड, ही इज अ 130 मिडी। हाँ, he's 130 मिडी है वो। He's not, नहीं, ये कब है, ये कब है? He's not a fast bowler anymore. तो मैं बताता हूँ, हम खेलते हैं संडे को क्रिकेट, हाँ ठीक है, हम LMS खेलते हैं सारे, और आई थिंक शाहीन की स्पीड पे हम भी करा लेते हैं बहुत ब्रो। मुझे आई थिंक हम सेलिंग आवरसेल्व्स बहुत। 120 120 तो हम करा लेते होंगे, ठीक है, हाँ करा लेते हैं, मान लेते हैं, हाँ, for argument's sake. Anyway, I think the point you're trying to make is कि शाहीन का जो एक्स फैक्टर था ना कि वो शाहीन है, वो ये था कि वो बॉल इतनी स्विंग कर रहा है, ठीक है, चलो इतनी करता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, इंडियन भुवनेश्वर कुमार भुवी इजी भुवी जो है ना, वो अगर शाहीन इतना स्विंग करता है तो भुवी इतना स्विंग करता है, ठीक है, लेकिन भुवी इज मैनेजेबल बिकॉज उसकी पेस नहीं थी, ठीक है। शाहीन इतने से स्विंग में भी वो बहुत ट्रबल कर रहा था हर किसी को, क्योंकि वो 142 143 पे बॉल फेंक रहा था, तो उसमें आपको टाइम ही नहीं मिलता। वो मिली सेकंड, सारी गेम इंटरनेशनल क्रिकेट में मिली सेकंड्स की बात है, तो वो आपको टाइम नहीं मिलता। अगर वही स्विंग आप क्या कहते हैं 130 पे फेंक रहे हो, तो बैट्समैन के पास कंसिडरेबली ज़्यादा टाइम है। देखो स्विंग इंटरनेशनल उसमें सर्किट में सब स्विंग करते हैं वहाँ पे होते हैं ना, अगर वो स्विंग ना कर पा रहे होते, सही बात, मैं खेल रहा था वहाँ पे, अगर आपको एक मिडी चाहिए जो स्विंग नहीं करता, तो मैं चला जाता हूँ ना, सही बात है। हाँ, तो वो जो डिफरेंशियल है वो है आपकी किस पेस पे आप स्विंग कर सकते हो। और जो नसीम शाह की बात है, the reason why he stands out, the reason why Ben Stokes भी शक्लें बनाता है उसकी बॉल देख के, विराट कोहली कह रहा था मैं कौन आ गया है, वो है इसी क्योंकि वो 145 और 150 के बीच में ही swings the ball. बिल्कुल, this is what separates him from Haris Rauf as well. Haris Rauf एक कितनी पेसी बॉलर है, मतलब वो 155 भी फेंक रहा होता है कुछ मैचेस में, आके फेंक देता है, वो एक दो आ जाती है। I completely agree, I'm not laughing कि वो नहीं फेंकता, वो फेंकता है, बट वो जितनी तेज फेंकता है ना वो शायद 150 यूजुअली होता है कि क्रिकेट में जब आप बॉल आती है ना, ठप्पा खा के थोड़ी स्लो होती है, बैट को लग के थोड़ी और स्लो होती है और हो जाती है, इधर हर चीज रिवर्स होती है। यकीन करो मुझे इतना बुरा शायद ही किसी क्रिकेटर के लिए लगा जितना मुझे क्या कहते हैं ये हारिस रऊफ के ओवर में लग रहा था बीच में, कि अभी लाइक अगले को कोई 3 छक्के लगे हैं, अभी 2-3 बॉलें रहती हैं। यार ये वो मोमेंट होता है कि आप सोच रहे हो तो कि मैं कब्र खोद लूं इस पिच नहीं, आप सोचते हो कि मैं क्रिकेट में आया ही क्यों, मैं अगर होता मैं बॉल चबाना शुरू कर देता ये वो मोमेंट होता है, आप सोचते हो कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, नहीं कि मैं यहाँ आया। I'd pull a अहमद शहजाद, गिर जाता ऑस्कर लेवल एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग जोक्स असाइड, अगर कोई बंदा 150 पे बॉल फेंक रहा है ना, तो वो भाई कंसिस्टेंटली वो उसमें है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी लाइक
दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है कि क्रिकेट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि बस आप थंडर बॉल्स फेंकते रहो, राइट? यू नीड टू टैक्टिकली यार थिंक ये अ हमने लिटिल। चीज देख ली है, पेस इज स्पेस बकवास है। पेस इज पेस यार। पेस बैटरी ये सब जो है ना, हाँ कुदरत का, हम कुदरत के निजाम के उसमें ज्यादा अच्छे थे भाई कुदरत, हाँ ट्रू, लेकिन मुझे लगता है कि उसी के बाद जो हमें नज़र लगी है वो जो बेस्ट पेस ट्रियो, वो हाँ। भाई वो तो इतने कोई हमें लग गए, सबने बोल दिया ना असल में, वो ये क्रिक इन्फो वाले मरवाते इतनी हैं। कोई गंदी नज़र लगी है ना हमें, क्योंकि वो लिटरली जब ये सब बड़ा हो गया था तो आपका नसीम शाह इंजर हो गया था, शाहीन तो बिंजर था ही, क्या कहते हैं, साथ में वो हारिस बेचारा भी बढ़ गया। यार शाहीन जो है ना, the very the disappointing thing about Shaheen is that he's not working on his pace, नजर नहीं आ रहा। I don't think I don't think he's working on his bowling. I don't think he I हाँ, genuinely हाँ jokes, but I genuinely think हाँ कि वो थोड़ा फोकस उसका आ गया है कि मैं ऑलराउंडर ऑलराउंडर टाइप बन जाऊं। हाँ, क्योंकि देखो मुझे लगता है या तो उसको रियलाइजेशन हो गया है कि बॉस अब पेस नहीं निकलनी, ठीक है, क्योंकि वकारी ने शर्म आनी चाहिए उसको, he is 23। वैसे वेरी ट्रू, लेकिन मैं आई वाज रीडिंग अबाउट दिस कि वकार यूनिस आल्सो कंसिडरेबली लॉस्ट पेस जब व्हेन ही ब्रोक हिज बैक, तो उसके बाद जब वो आया था तो उसके वो भी 140s में नहीं फेंक रहा था। अच्छा। शुरू में वो 140s के ऊपर मतलब 145 वगैरह पे वो स्विंग वगैरह कराता था, लेकिन आफ्टर बैक इंजरी वो नहीं कर पा रहा था। हाँ। ठीक है, तो क्या हमें बस ये दिमाग में रख लेना चाहिए कि भाई ये मिडी है, ठीक है, लेकिन अब दो चीज़ें, या तो उसको खुद रियलाइज़ नहीं हो रहा है क्योंकि वो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये स्पीड मीटर ही गलत है, ठीक, स्पीड गन गलत है ये, ठीक है, हम हैरान हो जाते हैं, है ही नहीं, हाँ गलत खुद लगा दिया आपने। तो या तो ये बात इग्नोरेंस है, या ही इज़ क्लेवर एंड ही नोज़ के ओके अब मैं मिडी हूँ, सही है, साथ में मुझे बैटिंग करनी है और तभी मेरी जगह इन द लॉन्ग टर्म बनेगी। हाँ। तो वो इसीलिए अपने आप को प्रमोट कर जाता है, आमिर जमाल के ऊपर आ गया, आमिर जमाल के ऊपर आ गया, मतलब जो जेन्युइन ऑलराउंडर है। आप पीएसएल नहीं खेल रहे ना। What Shaheen needs to now realize is that आप पीएसएल नहीं खेल रहे। हाँ उसको मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि बहुत आसान काम है, अगर आपकी टीम में राशिद खान है, हाँ ठीक है, आपकी कैप्टनसी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है एकदम, जब आपके सारे बॉलर पिटर आप राशिद खान को लगाते हो, वो आके 2 विकेट निकालता है, 2 मेडन कराता है, और ऑल ऑफ अ सडन द कैप्टन द हीरो, जी बहुत अच्छा कैप्टन है, क्या चेंज किया उसने मैच के बीच में। ट्रू। अब आपको शादाब अगर हम दे दें, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम शादाब, अच्छा बोल रहा है, थोड़ी फॉर्म खराब चल रही है, बट राशिद खान वाला इम्पैक्ट शादाब का नहीं होगा, हाँ। नहीं है, और वो दैट इज व्हाट वी वर डीलिंग विद ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एज वेल। हम बॉलिंग चेंज, हमारा वो हो गया था कि हम स्पिनर्स को कहाँ छुपाएं वर्ल्ड कप में। सही बात है, याद है मुझे यार। तो कैप्टनसी का मैं शाहीन का ये है कि अब उसका असल जो टास्क है वो अब शुरू हुआ है, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव राशिद खान इन योर टीम, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ, यू डोंट हैव लाइक डेविड वीसा एज अ फिनिशर, और सिकंदर रजा आपके पास नहीं है, मतलब जेन्युइन मजेदार ऑलराउंडर। तो वो अब शाहीन की टेस्ट होएगी, अब जरा पता लगेगा बॉलिंग चेंजेस वगैरह क्या है। T20 में इतना टेस्ट होता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ट्रू, इतना नहीं होता, कुछ मेक और ब्रेक मोमेंट्स होते हैं जब आप जहाँ एक अच्छा ओवर लगा दिया, आपको डिसीजन लेना है, और वो अब इसको लेना पड़ेगा, ही हैज टू शो। ये जो इसका पीएसएल वाला सारा वो है ना, एक फसाड, हाँ कि जी पीएसएल का कैप्टन है और 2 पीएसएल बैक टू बैक जीतता है और इससे बेहतर कैप्टन हमें मिल नहीं सकता। और वो आई रिमेंबर गौतम गंभीर कह रहा हूँ, सौरव गांगुली ने बोला था कि जी आईपीएल जीतना इज हार्डर देन विनिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि यू हैव मोर गेम्स, यू हैव टू बी मोर कंसिस्टेंट इन अ फ्रैंचाइज लीग। तो वो मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ दादा से इस बात पे, क्योंकि बनता है, वो दादा ने सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि आईपीएल बेचना था, दादा ने कोहली को किसी तरह नीचे दिखाना था। बट एनीवेज मुझे लगता है इसका रियल टेस्ट अब शुरू है। हाँ यार, मुझे अभी भी लगता है कि शाहीन सही है, कैप्टनसी एंड ऑल देखते हैं, वो तो ऑब्वियसली हम टेस्ट करेंगे, लेकिन अगर शाहीन एज अ बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा, शाहीन द बॉलर डजंट परफॉर्म, पाकिस्तान को इम्पैक्ट उतना ही होता है जब बाबर एज अ बैट्समैन डजंट परफॉर्म। जब वो शुरू में 2 विकेट ले रहा था कंसिस्टेंटली, याद है, पहले ओवर में 1 विकेट ले ली, दूसरे ओवर में भी 1 विकेट, पहले उसका बीच में वो शुरू हो गया था कि शाहीन कैन ओनली टेक विकेट्स विद द न्यू बॉल। हाँ, तो ब्रदर मुझे वो दिन वापस चाहिए। मुझे वो दिन वापस चाहिए। अब उसका हो गया शाहीन कैन ओनली टेक विकेट्स full stop dot can only take wickets ... So Shaheen this series I think उसने ज़्यादा कोई impactful तो नहीं रहा ना। हाँ, I think पहले मैच में उसकी
3 विकेट्स उसे हो कौन गई भी थी लिया था, हाँ हाँ। शायद यार देखो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे बॉलर्स विकेट्स तो लेते हैं बट हमें शाहीन की बॉलिंग में वो डोमिनेंस वो एक हाँ इम्पैक्ट बॉलिंग हाँ थी ना हाँ, उसकी वो नजर नहीं आ रही को हमें बैट्समैन डर नहीं रहा होता कि शाहीन अफरीदी बॉलिंग करा रहा है बिल्कुल 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 फिन एलन ऐसे टांग खोल के खड़ा होता है जैसे कोई मीडियम पेसर एक नॉर्मल सा सही बात एवरेज मीडियम पेसर आया है मिडी 130 मिडी एक आया है 130 मिडी बन गया वो ऐसे टांग खोल के अपनी खड़ा होता है और वो बस वहां से लपेट देता है क्रॉस शॉट मारता नहीं है कि भाई टप्पा गलत खा गया तो कुछ होगी मसला बॉल हो सकता घूम है। ना जाए बॉल हाँ। पीछे से घूम के ना आ जाए एग्जैक्टली वो कोई डर ही नहीं है वो खत्म हो गया हाँ खत्म। तो ये बस शाहीन का एक है मुझे बड़ा और जो मुझे अब इस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो ये कि आपने उसको कैप्टन बना दिया उसके डाउनफॉल में बेसिकली उसके डाउनफॉल में उसको कैप्टन बना दिया कि अगर वो डाउनफॉल तो खुदा ना खास्ता बाहर की तरफ जा रहा है तो कभी वापस ही ना आ सके सही उसके बात बाद है। तो स्ट्रगल वाला है लेकिन ओवरऑल चलो इसको सम अप करते हैं ना कि हमने प्लेयर्स की काफ़ी बात कर ली है कि क्या इश्यूज हैं लेकिन मुझे लगता है मेन इशू प्लेयर्स का भी इतना नहीं है। मेन इशू वही मैनेजमेंट वाली आ जाती है हाँ कि अगर प्लेयर खुश नहीं है तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है वो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट क्या है इट्स द फाइनल 2% जो आप दे रहे होते हो ना वो एक्स्ट्रा जो 2% होता है ना वो आप अचीव कर रहे होते हो। तो अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है या वो मोटिवेशन नहीं है तो वो नहीं आएगा। तो आई थिंक मैनेजमेंट जैसे फॉर एग्जांपल हफीज़ के साथ बहुत इश्यूज चल रहे हैं प्लेयर्स के। हफीज़ इज़ अपेरेंटली टू स्ट्रिक्ट ऑन प्लेयर्स वो बिल्कुल ही हिटलर बना हुआ है। तो people are not happy with that. People are just not happy with people are not happy with Wahab and Kami bhai आए हैं for example like come on bro भाई तो Wahab जूते देते हैं बस Riaz किसी Wahab को। Riaz please let me say this on the podcast Wahab Riaz whose claim to fame is that he almost got Shane Watson out वो बंदा select कर रहा है players like बाबर आजम को। मतलब बाबर आजम is a natural selection but at the end of the day theoretically आप देखें तो वहाब रियाज is the person who has the power of selecting or not selecting a player like बाबर आजम। यार बाबर आजम को अपने आप को सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ ओके एक आपको हर सीरीज में ना जहाँ 17 प्लेयर्स अनाउंस करने वहाँ 16 करने चाहिए जहाँ 15 करने वहाँ 14 करने चाहिए और बाबर आजम आके अपनी सिलेक्शन खुद अनाउंस करे। सही बात है। आपके पास बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं आना दोबारा। हाँ क्योंकि आपके पास लाइक रिसेंट पास्ट में भी आपके पास ऐसे कोई प्लेयर है नहीं तो उसको वो रिस्पेक्ट दिया करे कि वो आके अपना नाम रीड आउट किया करे। मुझे लगता है कि चीफ सेलेक्टर्स को शर्म आए अगर वो बोलें कि जी बाबर ने लास्ट सीरीज में ऐसा खेला तो वैसा खेला। सही बात ठीक है आप मतलब आप साइम अयूब आप कहते हो कि ऐसा टैलेंट आ गया पाकिस्तान के पास कि शायद हमें भी शायद कोई डिविलियर्स जैसी बैटिंग देखने को मिले। सही बात है और वो है ऐसा नो डाउट आई एग्री विद दैट। मुझे एक और पॉइंट याद आया है तुम्हारी इसी बात पे कि बाबर आजम को खुद अनाउंस करना चाहिए और वहाब रियाज। वो है कि अगर मैं वहाब रियाज होता और मैं इफ्तिखार से 6 बॉलों में 6 छक्के खाए हुए होते ना तो मैं उसका नाम भी ना लेता। हाँ इफ्ती की भी सिलेक्शन तो पूरी है। भी खुद आके अपना नाम आप कैसे बोलोगे कि इफ्तिखार से शॉट नहीं लगता। सही बात आप तो नहीं बोल सकते। कौन से पोजीशन में आपको भाई 6 बॉलों में 6 छक्के मारे हैं। 6 छक्के मार दिए मतलब मजाक खत्म हो गया। मैं तो और क्या है छोड़ दूं क्रिकेट खेलना मैं छोड़ ही दी वैसे। साइम अयूब का जो है डिविलियर्स टाइप शॉटें खेल रहा होता है 360 प्लेयर है थोड़ा बहुत टू सम एक्सटेंट अच्छा खेलता है सब कुछ है। मैं बड़े अरसे बाद मुझे भी कोई बहुत प्रॉमिसिंग बैट्समैन नजर आया है वेरी डिफरेंट टू कन्वेंशनल पाकिस्तानी बैट्समैन फॉर श्योर। लेकिन वही बात है कि इतना कमाल प्लेयर भी आप जब सामने रखते हो फिर भी आप कहते हो कि यार बाबर आजम जैसा प्लेयर एक और कब हमें मिलेगा। नहीं वो आई डोंट थिंक वो ऐसे नहीं होता ब्रो ऐसे नहीं मिल सकता यार। वी नॉट एज लकी एज इंडिया जिसको फॉर एग्जांपल सचिन के बाद उनको मतलब वाइल सचिन वाज टुवर्ड्स द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर कोहली भी आ गया रोहित शर्मा भी है इतना हर कोई हार्दिक पांड्या उन्हें उठा। खैर वो इंडिया का तो एक फैक्ट्री है उनकी ब्रो वो तो एक बात है। मुझे लगता है पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट के अलावा एक बहुत बड़ा इशू है वो हमारी मेंटालिटी है। हाँ और इस पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास कोई ओपिनियन भी नहीं है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। यू नो ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह रखने से कुछ भी नहीं हो रहा। वो एक आप ले आते हो साइकोलॉजिस्ट आ जाता है उसका भी एक फ्री की छुट्टी हो जाती है। पाकिस्तान ने साइकोलॉजिस्ट के साथ इतना टाइम भी नहीं स्पेंड किया हुआ। फॉर एग्जांपल आई डोंट थिंक दे बिलीव इन द कांसेप्ट। या दे डिड हैव अ साइकोलॉजिस्ट एक ज़माने में था।
आई एम नॉट श्योर उसके बाद कभी रखा उन्होंने या नहीं. वो एक स्टिंट में एक साइकोलॉजिस्ट आया था हु हेल्प्ड आउट फ़खर जमान अ लॉट फॉर एग्जांपल. अच्छा. सो ही प्लेड अ वाइटल रोल इन फ़खर जमान's करियर. तो आई थिंक इट वर्क्स, बट उन्होंने पता नहीं किसी वजह से वो रोल ही ख़त्म कर दिया. लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि international cricket is a lot about, you know, the mind game, It is, your mental. I think these days it's resilience. two things. There's two things these days. Skills, talent सबके पास है. हाँ. ठीक है. एक आपका mentality होगी. God knows वो आप कैसे ही बना सकते हैं. ठीक है. मतलब ऑस्ट्रेलिया लेवल मेंटालिटी, इंग्लैंड लेवल, इंग्लैंड की भी अच्छी मेंटालिटी हो जाती है कभी कभी. नॉट एज गुड एज ऑस्ट्रेलिया. मतलब ऑस्ट्रेलिया तो एक पता नहीं क्या है. सही बात. मतलब they're not humans. They know how to win. That's it. हाँ, मतलब they're just serial winners, right? They don't need. They're serial winners. The Aussies don't need to have exceptional players, for example. They just know how to win it with anyone. They win it. Conditions don't matter. हाँ. Nothing matters. They just win. They know how to win. That's all. हाँ, they just want to win. That's it. हाँ. At any cost. बिल्कुल. तो Aussies एक ये होगी मेंटालिटी आपकी, और दूसरा आपका हो गया डेटा, जो हमारे सारा वक्त कहते रहते डेटा एनालिसिस हो रहा है. अच्छा, ये मुल्तान सुल्तान में भी तो बड़ा डेटा एनालिसिस हो रहा है. यार मेरा सवाल इनसे ये कि आपके जो जर्नलिस्ट हैं, दे ऑल कम एंड दे आस्क कि डेटा क्या हो रहा है. उनसे सवाल पूछो, डेटा है क्या? हाँ, बज़वर्ड है. जैसे वो बिग डेटा एक ज़माने में बड़ा व्हाट इज दिस डेटा दैट यू आर वर्किंग विद? को पढ़ा लिखा आदमी लाओ और उससे कहो कि 4 सवाल पूछे कि व्हाट इज दिस डेटा. आप क्या कह रहे हैं? क्या डेटा है आपका? क्या आपने निकाला है पिछली सीरीज से? आपने क्या सीखा है? ये प्लेयर यहाँ नहीं खेल सकता, इसको यहाँ खिलाओ. तो वो प्लेयर फिर उसके बाद जो हमारा प्लेयर है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा. आई थिंक इनका डेटा है कि इसकी एवरेज 40 थी, इसको 5 से 4 पे ले जाओ. समझ रहे हो? ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई प्लेयर दूसरा नहीं पिक कर सकता. ओए हाँ. आप क्या वीडियो दिखाते हो उन्हें कि यार ये ऐसे फेंक, हमें दूसरा नजर आ जाती है. स्काई स्पोर्ट्स इतनी दफा वीडियो दिखाता है. मैंने ये जो राशिद खान की दूसरा मैं देखता हूं. अच्छा, मैं राशिद को नहीं रीड कर पाता हूँ, लेकिन मैं वो इश सऊदी को मैं वैसे किसी को भी नहीं कर पाता. बट हाँ, समझ आ जाती है आपको कि जी बैक ऑफ द हैंड फेंक रहा है, कुछ कर रहा है. राशिद खान को एक मैजिशियन है ना, को अपेरेंटली ही बोल्स इज दूसरा, वो कोई उंगली चेंज करता है सिर्फ, उसका बाकी पूरा एक्शन सेम रहता है. ही जस्ट मूव्स वन फिंगर. हाँ, बॉल पे वो एक उंगली चेंज कर देता है और वो बॉल अंदर आ जाती है बाहर के बजाय. और बाबर आजम अक्सर आउट हुआ है इस बॉल पे. बाबर आजम से वो उंगली मिस हो जाती है. तो लेकिन मतलब वही बात है कि फिर आप क्या डेटा कर रहे हो? झक ही मार रहे हो. अगर आपसे दूसरा तो बहुत बेसिक चीज है यार. वीसीआर भी अगर आपके पास पड़ा हो ना घर में, सही बात है, आप वो वीडियो डाल के दूसरा देख सकते हो. ये आई नो दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, लेकिन अगर कभी भी कोई डेटा वाला बंदा जो क्रिकेट डेटा करता है, अगर वो कभी आना चाहे, प्लीज़ हमें आगे इन्फॉर्म करें. आप हमें हमारे साथ जरा गपशप लगाएं, हमें सिखाएं कि आप क्या बात यार देखो, मैं एक एक्चुअली हूँ, ठीक है, मैं डेटा के साथ काम करता हूँ. भाई बड़ा मुश्किल काम है डेटा के साथ काम करना. इट्स तो हु आर दीज पीपल जो डेटा हमारे डेटा एनालिस्ट? ब्रो, आई थिंक दीज आर O levels की समर हॉलीडेज पे जो बच्चे होते हैं. You think they're just like, you know, basic Excel, they're doing basic Excel in my opinion. I don't think they're doing anything too top notch. कोई advanced level statistics नहीं हो रही. I don't think they even have that much data. I don't even know what their data is. Yeah, we need to. I don't even know if they understand that you can have good data, you can have bad data. You know, there are different intricacies when it comes to data analysis. For sure. तो वो मुझे लगता है कि डेटा ये buzzwords फेंक रहे हैं. हाँ, and I think this is actually a very valid point कि it's, you know, it's high time कि हमें पता हो कि क्या डेटा, क्या बात क्या डेटा है, क्या what is all of this, what is data? मुझे याद है वसीम, क्या नाम था वो हमारा जो चीफ सेलेक्टर था, what is his name? मोहम्मद वसीम. मोहम्मद वसीम ही था आई थिंक. हाँ, जो भी था, ब्रिटिश नेशनल है, जो वो है आपका लैपटॉप सेलेक्टर बोलते थे ना. वो उन्होंने जब पहली वो हुई थी द फर्स्ट एवर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें स्क्वाड अनाउंस की, तो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड. यू नो, आई हैड एक्सेल निकाला हुआ था, उन्होंने ग्राफ्स बने हुए थे, यू नो, फ्लो चार्ट्स थे, सारा कुछ था. मैं कभी बंदे ने को हैवी बंदा है, हैवी रिसर्च करके आ गए. ये तो भाई पहली दफा पाकिस्तान में कोई डेटा एनालिसिस हुआ है. तो वही होता है वो बेसिकली. हाँ, वही. जब आप छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे ना, तो आपको आइडिया आ गया था कि ये तो बड़ी ये कर्स है, वो जो मोहम्मद हफीज कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर्स. ये तो टेक्नोलॉजी कर्स है. वो 4 पिछली सीरीज के रिजल्ट निकाल के एक प्लेयर को बाहर कर देते थे. बाबर आजम ने पिछली 4 सीरीज में अगर 30 की एवरेज पे खेला तो वो बाहर जा रहा था टीम से. वो एक कर्स था वो डेटा एनालिसिस. एंड आई थिंक वी नीड टू नो कि क्या व्हाट इज दिस डेटा. वी हैव द राइट टू नो, एवरीवन हैज द राइट टू नो कि क्या एनालिसिस बताना चाहिए उनको कि क्या यार क्या डेटा. आई थिंक अगर हमारे पॉडकास्ट पे कभी कोई प्लेयर शेयर आया
तो उससे हम यही बात करेंगे कि यार आपको टीम में क्या डेटा देते हैं, है ना? ऑन द स्पॉट मैं तो कर दूंगा। हाँ, ये करना चाहिए। डेटा इंशाल्लाह एनालिसिस क्या जब कोई होता है? आएगा, कोई भी प्लेयर हमारे जो हमारे पॉडकास्ट हालात पे, जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, कोई प्लेयर राजी कभी नहीं कोई होगा। हमसे नाराज ही रहेंगे सारे। हाँ, वी मीन वेल। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू वी वांट? वी जस्ट वांट द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। हम इतने हाँ। लाइक यार देखो, सुबह के मतलब 5 बजे ना मैं किसी चीज़ के लिए नहीं उठता हूँ सिवाय मैच के लिए। तो हाँ। मैं कंसिस्टेंटली उठाऊँ। यार मेरा इस एक और सीरीज भी में होता है, पता है, ये कि कुदरत का निज़ाम समझो, क्या समझो, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स बाय द वे, सो डोंट टेक दिस इन द रॉन्ग वे, बट सुबह के 5 बजे भी अगर इंडिया हार रहा हो ना तो मेरी आंख खुल जाती है। एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। हाँ, एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। हाँ, कोई कुदरत का निज़ाम है या कोई पता नहीं कुछ इशारा है, मिल जाता है। को बेड हिलना शुरू हो जाता है मेरा, कुछ होता है और मेरी आंख खुल जाती है और मैं उनको हारते हुए देख लेता हूँ। तो मैंने शायद पाकिस्तान को इतना नहीं देखा जी। वैसे हैविंग दैट सेड, हमने मतलब 220 वगैरह खाया है, लेकिन हमने फिर चलो न्यूजीलैंड से खाया है, ठीक है? मतलब उधर अफगानिस्तान ने उनको 212 मारा है। यार मैं ये भी मजाक नहीं है। हाँ, मतलब आपकी अपनी टीम ने आपको 212 मार दिया। अपनी आपकी बी टीम ने आपको 212 मार दिया। बदतमीजी कर रहे हो। नहीं, उनको भी पता है यार, मतलब देखो, नहीं, नो डिसरिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, मतलब बड़ी बात है, अपना नाम लगा के खेल रहे हैं। लेकिन उनकी टीम, हाँ, समझ रहा हूँ, क्या बोलूं, जज्बात समझ रहा हूँ। जज्बात आप मेरे समझ जाओ। अरे, बड़ा अच्छा मैच मुझे था बहुत वैसे। पसंद है अफगानिस्तान की टीम। आई रियली एंजॉय देम। आई लव आई रियली एंजॉय वाचिंग देम आई लव प्ले। प्लेइंग। बहुत बहादुर क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, you know? बहुत बहादुर। मतलब कि 16 पे 9 भी होंगे ना तो वो भाई धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो 11वां प्लेयर भी आएगा ना, 11वां प्लेयर भी वो आएगा, छक्का मारेगा। वो भाई 11वां आउट होता है, 12वां आ रहा होता है खेलने। वो इतने बहादुर हैं। Yeah. उधर 12वां प्लेयर भी पैकेट बैठा होता है कि मैं कि छक्का मैं भी मारूंगा। खेलूंगा जाके। खुदा की कसम इतनी चक्के मारूंगा। क्या पश्तो में क्या बोलते होंगे यार वो? मुझे बड़ा मजा आता है कसम से अफगानिस्तान के सारे मैचेस देखने का। हाँ। और जो पाकिस्तान टीम है तो टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा पख्तून है, तो हाँ। आई लव इट। मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। नहीं, but I remember you've translated a few things as well. हाँ, बड़े हाँ। मजे की बातें हाँ, वो लोग बड़ी कर रहे लाइक होते हैं। रिजवान की बड़ी फिट बातें चल रही होती हैं। रबड़ी चाहिए उसको तो। हाँ। वो जो बातें करता है, अब नवाज के साथ वो पश्तो में बात करता है, शाहीन के साथ पश्तो में बात करता है, आमिर जमाल के साथ पश्तो में बात कर रहा था। हाँ। तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ पश्तो सुनना क्रिकेट फील्ड पे। गालियाँ शालियाँ देते हैं? मैंने यार पश्तो में उनको गाली सुनते हुए नहीं देखा। गंदी कोई वाहियात बात कर दी, किसी नहीं, के बारे नहीं। में कुछ बोल दिया? नहीं, दिल नहीं। के अच्छे होते हैं, मुझे दिल, पता हाँ। है। सुना नहीं है, सुने में वो बस बता रहे होते हैं कि यहाँ डालो वहाँ डालो। हाँ, अच्छा, रिजवान की मतलब हाँ, विजडम आपको wisdom सुनाई उसमें देती कि है। इधर आओ, इधर डालो। रिव्यू के बारे में पश्तो में क्या बोल रहा था कि ले लो माड़ा, बस ले लो। वो तो आपको पता है ना हम क्या कहते उर्दू हैं। में तो ये बोल रहा था कि ले लो। भाई रिजवान, शाहीन, वो भाई हाफ चांस भी हो ना वो रिव्यूज लाजमी लेंगे। यार मुझे कभी कभी लगता है कि वो ना ठप्पे वाली बॉल को भी रिव्यू लेने का मूड होता होगा उनका। आई एम श्योर। कवर ड्राइव रुक गई ना तो कहते होंगे रिव्यू ले लो। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। हमारा इरादा है कि ये हम हर हफ्ते करेंगे। तो देखते हैं अब ये कितनी देर चलता है। कितनी देर चलता है। बाबर आजम का नाम लेते हैं हाँ, और आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पुजूम।